यीशु ने बड़े और अद्भुत काम लोगों के जीवन में किए और आज खुदावंद के घर से आप खाली वापस नहीं जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब जन बैठ जाएं आत्मा में रहते हुए। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम देखते हैं और सुनते हैं। सिस्टर आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम गायत्री शाह है, मैं कोलकाता ब्रांच पाटुली ब्रांच से बोल रही हूँ। ओके, 1997 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, उसके बारे में बताएं खुल के। शादी करके जब मैं ससुराल गई तो ससुराल में जाते के साथ मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे और वे वहाँ मरे हुए लोग दिखते थे, सांप दिखते थे, गंदगी दिखती थी। और उसके बाद से मतलब कि हमें शैतानी होता था और सपने में गलत संबंध बनाते थे और इस वजह से आपका पारिवारिक माहौल जो था वो टोटली खराब हो चुका था। जी, बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। घर में लड़ाई झगड़ा होता था, मेरा मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो खत्म हो चुकी थी, एक तरह से डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी जी। और इन जब अटैक होते थे, आपको खेल आती थी तो 15-15, 20-20 मिनट तक, आधा घंटा तक आप खेलते रहते थे जी। जब खेल आता था तो मैं 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तक खेल होता रहता था हमारा। उस समय आपकी हालत एक तरह से पागलों के जैसी हो चुकी थी जी, एकदम अपने पागलों की तरह हो चुकी थी मैं। बालों को नोचते थे, बच्चों को मारते थे जी। जब अटैक होता था तो मैं अपने बालों को नोचती थी, बच्चों को इतना ज्यादा मारती थी, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आता था और बच्चों को मारती थी तो मतलब कि मार के खून निकाल देती थी, बाल नोच लेती थी। और इसी वजह से आपका मन करता था कि आप अपने आप को खत्म कर दें। जी, मेरा मन होता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैं कभी पंखे से लटकती थी, कभी खुद के ऊपर किरासन तेल डाल करके आग लगाने की कोशिश करती थी, कभी चाकू छुरी से कैंची से खुद को मारने का कोशिश करती थी और हमारे बच्चे हमें पकड़ते थे, हमें बताते थे। आपके फैमिली वाले आपकी ऐसी पागलपन वाली लाइफ को देखकर क्या बोलते थे, क्या रिएक्ट करते थे? मेरे फैमिली वाले बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ करते थे कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। मेरी बच्चे रोते थे कि मम्मी को ये क्या हो गया है, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। और इसी वजह से आप टोटली अपने आप को खत्म करने के बारे में, और आपका माइंड जो था वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका था। पूरा खत्म हो चुका था। मेरा दिमाग एकदम कुछ समझने का सूझ नहीं रहता था कि क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ, क्या बच्चों को मारना पीटना, कुछ होश नहीं रहता था। और ये 97 से चलता आ रहा था जी, 1997 से जी। और लगभग 27-28 साल से ये सब चालू हुआ था। ओके, 28 साल के करीब हो चुका है और ऐसी ही कंडीशन थी आपकी। जी। ओके, परमेश्वर ने कैसे आपको आजाद किया, कैसे डिलीवर हुए इन चीजों से? मेरी स्कूल फ्रेंड शीला ने मुझे बताया प्रभु के बारे में, खामरा चर्च के बारे में, पाटुली ब्रांच के बारे में। तो मैं इतना दुखी थी कि मैंने कहा कि चलो एक बार जा करके देखती हूँ। जब मैं पहली बार पाटुली ब्रांच में गई तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मैं पूरी तरीके से हील हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद से प्रभु के दास ने मुझे ले हैंड किया। उसके बाद से 6 महीने से मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ दुष्ट आत्मा के अटैक से। मेरे बच्चे को इतना मारती थी, वो अब सोचती हूँ तो बहुत रोना आता है कि मैं अपने बच्चे को मार के लहूलुहान कर देती थी। पर प्रभु ने मुझसे इतना प्यार करते थे कि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, मुझे चंगा किया, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, पागलपन से मुझे छुटकारा दिया। परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने हाथों को हिलाते बोलो थैंक यू जीसस। नहीं, ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। और अभी कोई पागलपन का अटैक नहीं है जी, नहीं, कोई जादू टोना नहीं है, कोई नहीं, दुष्ट आत्मा नहीं है। जी, नहीं, अभी फैमिली लाइफ कैसी है? अभी बहुत अच्छी है। परमेश्वर की दया से मेरा घर बहुत सुखी है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, सच्ची शांति मेरे पास है। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं तो डिप्रेशन, बीमारियां, पागलपन आपके जीवन को छोड़ के जाता है और आप सच्ची शांति को यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। आज डिप्रेशन आपके जीवन में से निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और अपने आप ग्रहण करके वापिस जाओगे। ऊंची आवाज थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज।
थैंक यू जीसस। तो बहन आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ मेरा के? नाम मोइलन जो है, मैं रौड़कला उड़ीसा ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी लेने जा रही हूँ। ओके, मई 2014 में आपकी शादी हुई थी। यस ब्रदर। ओके, उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, बेटा हुआ, और उसके बाद जब आप दोबारा प्रेगनेंसी का सोच रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में बताएं खुल के। ब्रदर हम लोग दूसरा बेबी के लिए जब हम सोच रहे थे तो वो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी। हम दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे, बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। कितने साल कंसीव नहीं हुआ? मतलब 8 साल कंप्लीट, मतलब बेबी ब्लेसिंग नहीं मिला। 7 साल प्रेगनेंसी अपने ट्राई की लेकिन कंसीव नहीं हुआ। Yes. आपको फिर 2022 में आप एक बार प्रेग्नेंट हुए भी थे। यस ब्रदर। क्या हुआ था उस समय आपके साथ? ब्रदर 3 महीने के बाद वो मिसकैरेज हो गया। क्या कारण था उस मिसकैरेज ब्रदर का? रात में मुर्दे लोग दिखाई दिए, फिर सुबह मिसकैरेज हो गया। जब ये इंसिडेंट, ये घटना आपके साथ हुई, उसका क्या असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ा, क्या परिवार के ऊपर पड़ा? फिर ब्रदर जी मैं बहुत परेशान हो गई, मैं दुखी हो गई, रोती थी। मतलब मेरे साथ ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, मतलब मैं और दूसरे बेबी का मुंह देख पाऊंगी या नहीं, इस कारण मैं बहुत परेशान और दुखी थी। तो जब ऐसी हालत में लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले भी पूछते होंगे बेबी के बारे में, यस ब्रदर। क्या कहते थे? मतलब इनका एक ही बेबी होगा, ये मतलब और इनका बेबी नहीं होगा, मतलब एक बेबी कुछ हो जाएगा तो इनका परिवार कैसे चलेगा। मतलब इन सब बातों के कारण मैं बहुत दुखी और परेशान हो गई। और आपकी लाइफ जो थी, मैरिड लाइफ भी इसी वजह से खराब होनी शुरू हो चुकी थी, और आप हमेशा यही सोचते रहते थे कि पता नहीं अब मेरे होगा बेबी या नहीं होगा। यस ब्रदर। इस चीज को सोच सोच के आप डिस्टर्ब हो चुके थे। Yes, ओके, brother. आपको अंकुरुल्ला मैसेज के बारे में पहले से मालूम था या कैसे, कब पता चला था? एक सिस्टर के द्वारा मुझे मालूम हुआ। ओके, उसके बाद आपने परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया। 13 अगस्त 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास को प्रार्थना हुई तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावन, आज प्रेजेंस में जितने लोग स्वीट को लें, जो वचन उनके लिए बोले गए हैं, उनकी जिंदगियों में पूरे हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस स्वीट को लेते ही सारी कड़वाहट शैतान की आउट हो यीशु के नाम में। जो माइग्रेन के नीचे खिलाओ, जो बीमार है उन्हें खिलाओ। खुदावन का आत्मा आपको छुए, आजाद करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओके सिस्टर, आप इसके बारे में बताएं कि जब आपने प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसके बाद मैं 1 महीने के बाद मैं प्रेगनेंसी टेस्ट की तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। 7 साल में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा। उसके यस बाद ब्रदर। कितनी खुशी हुई उस समय देख के? बहुत खुशी, मैं बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। खुश भी थे और हैरान भी थे। यस। ओके, उसके बाद परमेश्वर ने आपको और आपके बेबी को संभाल के रखा, कोई अटैक नहीं हुआ उसके बाद। Yes, और brother. 10 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया है। यस ब्रदर। ओह थैंक यू जीसस। क्लीसी अपने हाथों को उठाएं, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस खूबसूरत आशीष के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, वो बांझ को लड़के के आनंद करने वाली माता के रूप में खड़ा करता है। आज जितने भी ऐसे परिवार, ऐसे बहनें यहाँ मौजूद हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, आपकी शादी को सालों साल हो चुके हैं या कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई या बार बार मिसकैरेजेस होते जा रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा जब आप वचनों को, प्रार्थना को ग्रहण करोगे। आज उस शर्मिंदगी की आखिरी रात है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आज उस शर्मिंदगी की आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस।
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।